आज का प्रातः क्लास है 20/9/1967। बुधवार को रिकॉर्ड चला है निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ये कलह युगियों का गीत है। बहुत कलह क्लेश करते हैं। तो गीत का अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी हो। वो कलह युगी है। संगम युग को पुरुषोत्तम जरूर लिखना चाहिए। देखो कितना दफा बाबा समझाते हैं, तो भी जब ये चित्र वगैरह बैठ करके समझाते हैं, ज्ञान की पॉइंट याद न रहने के कारण फिर वो भूल जाते हैं लिखना। है क्या लिखना भूल जाते हैं? है संगम युग के साथ पुरुषोत्तम लिखना भूल जाते हैं। ऐसे तो है कि भूलना तो जरूर होता है। मनुष्यों से ही भूल होती है, देवताओं से तो भूल नहीं होती। तुम देवता बनेंगे तो अभूल हो जाएंगे, परंतु जब के चित्र बनते हैं तो 2, 4, 5, 7 बार उसको सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं। उनको दिखलाना होता है कि कोई भूल तो नहीं हो गई है। तो फिर 5, 5, 6 का भी ख्याल नहीं आता है उसमें। पीछे ऐसे ही आ जाते हैं, क्योंकि नहीं तो ये मुख्य अक्षर है। क्या है? अरे क्या पुरुषोत्तम संगम युग। और ये सबको लिखना ही है, सब चित्रों में। जहां जहां जरूरत है तहां तहां ये पुरुषोत्तम संगम युग लिखना ही है। क्योंकि इनका अर्थ भी तुम ही समझते हो कि साधारण संगम युग तो होते ही है। सत्युग त्रेता का संगम, त्रेता द्वापर का संगम, द्वापर कलयुग का संगम है। पर ये तो है पुरुषोत्तम संगम युग। उन संगमों में कोई पुरुषोत्तम थोड़े ही बनते हैं, और ही नीचे गिरते जाते हैं। तो इस अर्थ को कोई दूसरा नहीं सीखेंगे कि पुरुषोत्तम संगम युग क्या होता है। वो बोला ये क्या होता है? पुरुषोत्तम मास तो होते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग। तो पुरुषोत्तम अर्थ मास का अर्थ कोई निकलता नहीं है। हाँ ये कहेंगे ये भी एक यादगार है।
क्योंकि पुरुषोत्तम युग भी है और पुरुषोत्तम बनने का मास भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। तो कभी हुई है तो यादगार मनाते हैं पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम अर्थ बुद्धि में आना चाहिए कि ये कब की यादगार है। जैसे त्योहारों की लिस्ट बनाते हो तो ये भी एक त्योहार मनाते हैं संगम युग का। और वास्तव में तो ये त्योहार बहुत ऊंचा है। क्या बहुत ऊंचा है? तो फिर और धर्मों में भी इसकी यादगार होना चाहिए। है है, है या नहीं है? हाँ, मुसलमान भी तो मनाते हैं। क्या हर साल क्या मनाते हैं? 1 महीना पूरा रामजान नाम देते हैं, रामजान महीना। हमारी जान है राम। क्योंकि बहुत ऊंचा है ना। संगम युग भी सबसे ऊंचा है ऐसे कहेंगे। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसे तुम बच्चे जानते हो। जानते हो कि अब हम सभी इस युग में नंबरवार पुरुषोत्तम बन रहे हैं। है? उत्तम ते उत्तम पुरुष बन रहे हैं। किससे उत्तम? किससे उत्तम से उत्तम? जो नरक की दुनिया में आके पार्ट बजाएंगी आत्माएं, उनसे भी उत्तम। और स्वर्ग की दुनिया में जो आत्माएं पार्ट बजाएंगी कम कलाओं वाली, उनसे भी उत्तम। ऐसे कहेंगे ना। तो तुम हो उत्तम ते उत्तम पुरुषोत्तम। तो फिर क्या कहेंगे? तुम साहूकार ते भी साहूकार हो। किस बात के साहूकार? यहाँ संगम में बनते हैं ज्ञान रत्नों के साहूकार। फिर ब्रॉड ड्रामा में ये ज्ञान रतन ही स्थूल रतन बन जाएंगे। तो गाएंगे ना, उत्तम ते उत्तम साहूकार ते साहूकार, ऊंच ते ऊंच हम हैं नंबर 1। क्या? कौन से धर्म के? और धर्म तो सब नंबरवार हैं। हम हैं ऊंच ते ऊंच नंबर 1। अल्लाह वल्दीन मुसलमान कहते हैं, अव्वल नंबर। कब बनते हैं? जब प्रलय होने वाली होती है ना, तब हम ऊंचे ऊंचे बन जाते हैं। परंतु ये प्रलय अक्षर कह दिया है। प्र माने प्रकष्ट रूप से, लय माने लीन हो जाना। परंतु प्रलय तो होती नहीं है कि सदा काल के लिए सृष्टि लीन हो जाए। परंतु वो लोग प्रलय में दिखलाया है। क्या? जब प्रलय हुई
तो ये है नंबर 1। कौन? प्रलय के बाद कौन नंबर 1? जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं पुरुषोत्तम? है अभी राम की बात आई ना, तो कुछ कहते हैं पर्यादा पुरुषोत्तम। फिर नारायण के लिए कहते हैं पुरुषोत्तम। परंतु वो ये नहीं जानते कि जिस नारायण को 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उनको कोई जन्म देने वाला भी उनसे ऊंचा होता है। वो बात वो नहीं जानते कि नंबर 1 आखिरी आते कहां से हैं। दुनिया वाले जानते हैं, वो तो सागर में कृष्ण को दिखाई देंगे, 16 कला संपूर्ण कृष्ण को है, सतयुग में दिखाई देंगे लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण को। तो ये नहीं जानते कि वो कहां से शुरू होते हैं, कहां से आते हैं। नंबर 1 कहते हैं, क्या कहते हैं? कहां देखने में आया है नंबर 1 कहां? हाँ पुरुषोत्तम तो ठीक है, पुरुषोत्तम देखने में कहां से आया? कहते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर। पीपल के पत्ते पर बड़े आराम से अंगूठा चूसते हुए आया है। क्या मतलब हुआ? वो तो मतलब नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में तो आ गया, ये ज्ञान सागर की बात है? हाँ, ये जब जलमयी हो जाती है, सब डूब मरते हैं जलमयी में, है? तो वो आत्मा कौन सी जलमयी? स्थूल के ज्ञान जल की जलमयी है, ज्ञान की जलमयी हो जाती है। सब उसमें डूबते उतर आते हैं, डूबते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो अंत में सागर में, ज्ञान सागर में, वो भी पीपल के पत्ते पर है। अरे पीपल का पत्ता पहले, या पीपल के पत्ते से भी कोई पहले पत्ता है? कोई है कि नहीं है? क्या? अरे पीपल वृक्ष बताया। पीपल जो है उसके तो पत्ते बहुत हिलते डुलते रहते हैं। कहते हैं उस पर भूत प्रेत चढ़ बैठे रहते हैं। किस पर? है पीपल के ऊपर। तो लोग बहुत डरते हैं पीपल के पास। कहीं जाकर के कोई ने थूक थाक दिया, पेशाब वेशाब कर दी, तो भूत ऊपर चढ़ बैठेंगे। तो ये नहीं जानते हैं कि पीपल से भी ज्यादा महत्व कौन से पेड़ का है? जिसको दिखाते हैं वट वृक्ष, बरगद का वृक्ष, बड़ माने बड़ा वृक्ष। दुनिया में ये षष्ठ वृक्ष ही तो सबसे बड़ा वृक्ष है। उस षष्ठ वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो हिलने डुलने वाले होते हैं, या कितनी भी हवा चले उनकी डंडी तो मोटी होती है।
क्या उनकी जो स्मृति रूपी डंडी है ना, वो हिलती डुलती नहीं है, मोटी होती है और छोटी भी होती है। क्या तो पत्ता हिलने का सवाल है ही नहीं। तो उन्होंने पीपल के पत्ते पर दिखाई दिया, वास्तव में है वो पीपल का पत्ता, जिसको कहा शास्त्रों में भी बोल दिया है, पीपल पात सरिस मन डोला। क्या ये जो मनुआ है ना, मन, ये मनुआ, ये बच्चा पीपल के पत्ते की तरह डोलने लगा। अरे, और पीपल के पत्ते के ऊपर जब बच्चा दिखाएंगे तो सागर की लहरों में, ऊंची ऊंची लहरों में जब पत्ता हिलेगा तो वो बच्चा नहीं हिलेगा, है? नहीं हिलेगा। अरे कौन है बच्चा? हाँ? वो बच्चा है कौन? बच्चा है कि पूरा हो गया नौजवान? कृष्ण बच्चा है। तो वो जो कृष्ण बच्चा है, जो पीपल के पत्ते, संगमयुगी कृष्ण, है? अरे संगमी कृष्ण है, पीपल के पत्ते पर आधार लेके बैठा है? संगमयुगी कृष्ण है या वो सतयुगी कृष्ण को समझते हैं? सतयुग के अंदर की बात है, वो समझते हैं कि वो ही पहला पहला है, पहली पहली आत्मा है इस सृष्टि रूपी वृक्ष की। तो वास्तव में वो चंद्रमा की बात है, जो अधूरा दिखाया जाता है। क्या छोटा बच्चा होगा और पूरा चंद्रमा होगा, अंतर क्या होगा? पूरा चंद्रमा हो गया तो उसमें रोशनी ज्यादा होती है, कहेंगे 16 कला संपूर्ण। और जब छोटा बच्चा है तो 16 कला संपूर्ण कैसे, मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहेंगे? वो क्या जाने मर्यादा क्या होती है। तो वास्तव में वो जगदम्बा की बात है, जगदम्बा रूपी धरणी माता है, जिसका बच्चा चंद्रमा है ना। यादगार भी चंद्रमा की दिखाते हैं ना आकाश में, है? तो वो कौन से ग्रह का उपग्रह है? कहते हैं वो पृथ्वी ग्रह का उपग्रह, माने पृथ्वी का बच्चा है, पृथ्वी से पैदा हुआ, छिटक गया। तो दिखाते हैं कि वो सागर में कौन, पीपल का पत्ता, जो बहुत हिलता डुलता है, घड़ी घड़ी हिलता डुलता है, निश्चय अनिश्चय, निश्चय अनिश्चय। जैसे कोई नाव होती है ना, और जोर से लहरें उठ रही हो तो नाव भी डगमगाती है, लोग कहते हैं अरे डूबी की डूबी। तो ये कोई को पता नहीं है कि उस नवैया का खिवैया कौन है। वो तो ऊंचते ऊंच करतार। तो जगदम्बा रूपी पीपल का वृक्ष और उसके पहले पत्ते पर कौन, अंगूठा चूसता हुआ कृष्ण बच्चा, माने वही ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वाली आत्मा, जो जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, तो उसके मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं ना, अधूरा कि संपूर्ण, अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं। तो पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आराम से आया है। तो ये ऐसे दिखाते हैं कि आत्मिक स्थिति का
अंगूठा चूसता है? अरे, आत्मिक स्थिति का अंगूठा चूसता है, आत्मा का बाप नहीं मिला? आत्मा का बाप पता चला या नहीं चला? चला? नहीं चला। बच्चे को क्या पता आत्मा का बाप कौन होता है? तो अंगूठा ही चूसता है। तो फिर तुम क्या कहेंगे? तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 वो कृष्ण जो आत्मा रूपी अंगूठा चूसता है। शास्त्रों में आत्मा को अंगूठे मिसल दिखाते हैं ना। शालिग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? अंगूठा मिसल बनाते हैं, बड़े तो नहीं बनाते। तो तुम क्या कहेंगे उसे? नंबर 1 है? नहीं कहेंगे? कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसका भी कोई बाप है? और उसको जन्म देने वाला जो बाप है, क्योंकि बच्चा ऊपर से थोड़ा ही टपक पड़ेगा है सागर में पीपल के पत्ते पर, नहीं। तो उसको भी जो जन्म देने वाला बाप है वो भी, उसको क्या कहेंगे? नंबर 1 कृष्ण उसको कहेंगे बच्चा, या सतयुग के कृष्ण को कहेंगे नंबर 1 बच्चा? है सतयुग के कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे। उसका बाप ने है, जिसने जन्म दिया उस बच्चे को, सतयुग के कृष्ण बच्चे को, तो सो बाप भी तो कभी बच्चा रहा होगा किसी का, है कि अपने आप अंदर से ज्ञान पैदा हो गया है? तो वो ज्ञान देने वाला जो बाप है वो है वो जो आत्माओं का बाप है। आत्माओं का बाप और फिर आत्मा ज्यादा पावरफुल या आत्माओं का बाप ज्यादा पावरफुल? आत्मा उतनी पावरफुल कैसे हो सकती है जब तक कि आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर ना आ जाए। तो देखो, अब तुम नंबर 1 किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? सतयुग के कृष्ण को कहेंगे, है? सतयुग के कृष्ण को जन्म देने वाला जो बाप है, वो जब बच्चा था, है, किसी को गोद में पला होगा ना, है, किसी का माँ बाप का प्यार लिया जाता है ना, तो चलो प्यार तो लिया होगा। तो अब 3 हो गई आत्माएं। एक आत्माओं का बाप परमपिता शिव, जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, इस सृष्टि पर तो आता है, लेकिन प्रवेश करता है? तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, मनुष्य सृष्टि का बीज कहो, है, उस बीज में प्रवेश करके ज्ञान देता है, और ज्ञान के आधार पर पहचान होती है, तो फिर वो योगी बनता है। ज्ञान और योग का ज्ञान मिलता है कि नहीं? वो भी मिलता है। तो जो योगी बनता है तो एकदम योगी बन जाता है कि पुरुषार्थ करना पड़ता होगा? धीरे धीरे बनेगा ना पुरुषार्थ करना। तो पुरुषार्थ में पहले बच्चा बुद्धि, बाद में तीखा पुरुषार्थ हो जाता है, तो योगियों का ईश्वर बन जाता है। तो ये 3 आत्माएं हैं। फिर इनमें नंबर 1 किसको कहेंगे? अरे जल्दी से बताओ, और बताओ। एक ने बताया, दूसरे बताओ। बताते तो है ही नहीं। नंबर 1 किसको कहेंगे? 3 आत्माएं हुई, सतयुगी कृष्ण बच्चा
और संगम युग में कोई कृष्ण बच्चा बनता है और कृष्ण बच्चे को पालने वाला परमपिता परमात्मा शिव। हाँ, संगम युगी कृष्ण बच्चा, क्योंकि शिव तो किसी नंबर में आता ही नहीं। आता है? शिव कहते हैं जो नंबर में आए वो चक्कर में भी आए। न मैं नंबर में आता हूं और न मैं चक्कर में आता हूं, मैं तो एक अकेला हूं। क्या? सदा काल अकेला, मेरा किसी से लगाव अटैचमेंट होता ही नहीं। तो बाबा ने पूछा तुम क्या कहेंगे? सतयुग के कृष्ण को नंबर 1 कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, तुम्हारी बुद्धि में है कि नंबर 1 तो पुरुषोत्तम संगमयुगी कृष्ण है, सतयुग का कृष्ण नहीं हो सकता। कोई कहे अरे नंबर 1 जो कृष्ण है संगम युग में, जैसे जगदम्बा के तामसी रूप महाकाली में चंद्रमा प्रवेश है मस्तक में, ऐसे ही क्या वो जो बच्चा है दिखाया जाता है शंकर शिव का बच्चा, क्या बच्चे के साथ बाप का नाम जोड़ा जाता है ना? तो कौन सा प्रसिद्ध बच्चा है जिसका सुप्रीम सोल बाप शिव के साथ नाम जोड़ा जाता है? शंकर है, शिव शंकर कहेंगे। यादगार अभी भी चली आ रही है भारत में कि बच्चों के साथ कोई कंपनी बनाएंगे तो भी बाप का नाम लगाएंगे, है बच्चों का नाम लगाया न लगाया। तो वो जो नंबर 1 बच्चा कहेंगे संगमगी कृष्ण, जिसको श्याम और सुंदर कहते हैं। क्या सतयुग का कृष्ण थोड़ा ही कहेंगे श्याम सुंदर? अरे वो सुंदर ही सुंदर होता है कि श्याम भी बनता है? सुंदर ही सुंदर होता है। तो नंबर 1 ये जिसको श्याम और उसी जन्म में सुंदर कहेंगे। हाँ, तो कहेंगे ये है नंबर 1। हाँ, वो तो झूठा नाम लगा दिया। सतयुग के जब षष्ठी आदि हुई, षष्ठी शुरू हुई सतयुग में, तो वो झूठा नाम लगा दिया। और वो भी यादगार कहाँ की लगाई थी? सागर में पीपल के पत्ते पर आया है। ये तो यहाँ की यादगार है, ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर प्रैक्टिकल में होगा या कोई हवा मुआफिक होगा? प्रैक्टिकल में, शरीर के अंदर वो ज्ञान का सागर है। शिव बाप प्रैक्टिकल में जो पार्ट बजाता है, उसकी गोद में वो कृष्ण बच्चा जिसकी यादगार दिखाते हैं कि सागर में पीपल के पत्ते पर आया। अरे पीपल के पत्ते पर कैसे आया? सीधा है, पीपल के पत्ता वो तो गर्भ दिखाया कि नहीं? कृष्ण को गर्भ में दिखाते हैं कि नहीं? गर्भ महल में पीपल के पत्ते में। सो गर्भ महल में जो बच्चा आया वो कहां से आता है? पीपल के पत्ते पर ही आता है? नहीं, कहां से आता है? बाप से आता है ना। तो बताया कि ये उस सतयुगी कृष्ण की बात नहीं है, उसको नहीं कहेंगे पुरुषों में उत्तम, आत्माओं में उत्तम, उत्तम मध्यम नीच है कहते हैं ना। तो वो उत्तम ते उत्तम आत्मा वो हुई जो संगम युग में पहले पहले नंबर में पुरुषोत्तम बनती है, और उसी को पुरुषार्थी जीवन में कहा जाता है श्याम,
और पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है तो कहा जाता है सुंदर। ऐसे थोड़े ही कि जैसे वो अधूरे ब्राह्मण कहते हैं, अरे इस जन्म में ब्रह्मा बाबा श्याम है, अगला जन्म सतयुग में होगा तो सुंदर बने। अरे दो शरीरों का नाम है श्याम सुंदर है? एक ही शरीर का नाम है ना। एक ही शरीर से पुरुषार्थ करके श्याम से सुंदर बनता है। तो तुम जानते हो असली बात क्या, कि कौन सा कृष्ण नंबर 1 है, वो तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। क्या कौन सा युग बैठ गया बुद्धि में? ऊंचते ऊंच युग है पुरुषोत्तम संगम। यहां पुरुषोत्तम बनते हैं, सतयुग में थोड़े ही पुरुषोत्तम बनते हैं। कोई बनते कहां? बनते तो यहां। तो देखो, अंगूठा चूसते हुए ये जो बच्चा बैठा है ना अंदर गर्भ में, तो कोई के ऊपर बैठा है ना, है? अंगूठा चूसते रहते हैं। कौन से कृष्ण की तो बात कर रहे हैं बाबा? है? अंगूठा चूसते हुए जो बच्चा है, हाँ, ये संगम की कृष्ण की बात है। अंगूठा चूसना माने बुद्धि रूपी, मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है उसको अंदर ही अंदर चूसना माने उसमें स्थिर रहने की बात है। आत्मिक स्थिति में अंदर गर्भ में बैठा है। गर्भ तो माता के अंदर होता है ना, तो कोई के ऊपर बैठा है ना। किसके ऊपर बैठा है? ऊपर बैठने वाला ऊंचा हुआ है, जिसके ऊपर बैठा है वो तो नीचे हो गया और बैठने वाला ऊपर हो गया। कोई के ऊपर बैठा है। अब बताओ कोई कौन जिसके ऊपर बैठा है? हाँ, जगदम्बा है ना, वो जगत पिता कौन? शंकर। और वो जगदम्बा, और जगदम्बा की गोद में मना जो जगदम्बा पीपल के पत्ते के मुआफिक दिखाई गई कि बहुत हिलती डुलती है, निश्चय निश्चय के झूले में, तो उसकी गोद में ऊपर बैठा है। चूसते रहते हैं तो पहले पहले सागर से है, निकला कहां से? सीधे ही गोद में आ गया मां के। पहले पहले निकला कहां से? सागर से। सागर से निकला, ज्ञान सागर से निकला। ज्ञान सागर से निकला हुआ ये कौन सा बच्चा? कौन सा बच्चा? संगमयुगी कृष्ण की बात है, जो आज भी चित्रों में दिखाया जाता है, बच्चे के रूप में पड़ा हुआ सो रहा है, अज्ञान की नींद में सो रहा है या जग रहा है? क्या कर रहा है? सो रहा है। सोना माने अज्ञान की नींद। तो पूछा कौन सा बच्चा? देखो, अच्छे से देखो, ये उत्तम ते उत्तम श्री कृष्ण बच्चा, क्या इससे उत्तम और कोई बच्चा सृष्टि में हो ही नहीं सकता। तो हुआ ना पुरुषोत्तम। पुरुष माने आत्मा है, पुर माने पूरी शहर है, और सा माने आराम करने वाला। ये शरीर रूपी पूरी है ना, इसमें आराम करने वाला उत्तम ते उत्तम आराम से रहता है। क्या
नहीं तो सागर में विनाश के टाइम पर इतनी बड़ी बड़ी हिलोरें आती हैं, है? कोई आनंद से रह पाएगा? है? कैसे रहेगा? लेकिन वो है, हाँ, ऊंची से ऊंची स्टेज में आराम से आत्मिक स्थिति का अंगूठा चूसते हुए रहता है। तो ज्ञान सागर से वो रचना होती है स्वर्ग की, है? ज्ञान सागर निराकार या ज्ञान सागर निराकार साकार का मेल है, या ज्ञान सागर साकार है? वो ऊपर वाला उसमें प्रवेश होता है, तब स्वर्ग की रचना होती है, बच्चा पैदा होता है। हाँ? जब दोनों मिले हुए होते हैं तब बच्चा पैदा होता है। अरे वो तो ज्ञान दे करके चला जाता, ज्ञान दिया, और कब तक लोग ज्ञान देते रहते हैं? तब तक ज्ञान लेते रहते हैं जब तक टोटल विनाश न हो जाए। क्या? जब तक जीना है तब तक पीना है। किनको? ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों की दुनिया में है, सारी दुनिया ब्राह्मण बनेगी ना, तो आखिरी 500 करोड़ भी आत्मा होगी, वो भी ब्राह्मण बनेगी कि नहीं? है, वो भी ब्राह्मण बनेगी। हाँ, तो ज्ञान पिएगी कि नहीं? है, बाप को पहचानेगी कि नहीं? प्रैक्टिकल में पहचानेगी कि हवा में चला गया, ऊपर परमधाम में चला गया, उसको पहचानेगी नहीं? प्रैक्टिकल में पहचानेगी। तो उस ज्ञान सागर जो प्रैक्टिकल में पार्टधारी है, उससे रचना होती है स्वर्ग की। स्वर्ग साकार या निराकार? स्वर्ग साकार। तो रचना, रचने वाला रचयिता भी साकार। तो उस रचयिता में नंबर 1 किसको कहेंगे? पुरुषोत्तम कहेंगे वो, है? तो सागर तो ज्ञान का हुआ ना, है? कि वो जड़ पानी का सागर हुआ, ज्ञान का सागर हुआ। और वो भक्ति मार्ग में जो सागर दिखाया है वो तो पानी का सागर है। तो सागर पानी का तो नहीं हुआ ना। तो ये तो बच्चों को समझाया गया है, बच्चों को समझ में आ गया है कि कोई ऐसी प्रलय नहीं होती है कि सब खलास हो जाए। होती है? नहीं, ऐसी प्रलय नहीं होती है, क्योंकि कई कई बच्चे नए नए आते हैं, तो वो पुराने से पुराने जो पॉइंट्स हैं ना, ढेर के ढेर पॉइंट्स होते हैं, तो वो पुराने पॉइंट्स जो बाबा पहले वक्त भी कई बार सुना चुके हैं, वो फिर कैसे सुनेंगे अगर बाबा दोबारा तिबारा नहीं सुनाएंगे? तो बाप को उनमें से भी कभी कभी पॉइंट्स वो रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि तुम बच्चे भी समझते हो कि वो पुरानी पॉइंट्स हम कैसे सीख सकें या समझ सकें, है? क्योंकि सुनना अलग बात है और समझना अलग बात है। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक मुरली को 6 बार पढ़ो, तब बुद्धि में बैठेगा। और सिर्फ पढ़ो नहीं, सिर्फ सुनो नहीं 6 बार, उससे कोई फायदा नहीं। पढ़ते जाओ और मनन चिंतन मंथन करते जाओ। कैसा? जैसे संगमयुगी कृष्ण अंगूठा चूस रहा है। अंगूठा चूसने का मतलब क्या हुआ है? चर्निंग करना। चर्निंग करना माने है मनन चिंतन मंथन करना।
तो तुम्हारे ध्यान में आवे कि जो ध्यान में आवे समझ सको वो किसी को समझा सको। तुम खुद ही नहीं समझ सकोगे पूरी रीति तो दूसरों को समझा भी नहीं सकोगे। तो वो चित्र ले जाना चाहिए समझाने के लिए। कौन सा है? हाँ, जहां सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण दिखाया है। चित्र कलेक्ट किया, हाँ, करना। हाँ, तो भाई ये ध्यान रखो, क्या ये समझाते समय ये पॉइंट्स का ध्यान रखो। तो कोई पुरुषोत्तम संगम युग भी तो आता होगा जरूर ना, जहां पुरुषों में 500 करोड़ जो पुरुष माने आत्माएं हैं, उनमें उत्तम ते उत्तम पार्ट बजाने वाली ऊंच ते ऊंच, कहते हैं ना, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जरूर आया होगा। इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष हुआ होगा कि नहीं? आया होगा। क्योंकि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, ये सभी युग हैं, और इन युगों के बीच में संगम होता है, सतयुग, त्रेता युग। तो एक ही बार आता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी संगम तो बार बार युगों का मेल होता है तो संगम होता है? लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग एक ही बार आता है। तो उससे साबित हुआ कि पुरुषोत्तम माना उत्तम ते उत्तम युग है। किस बात में उत्तम? वही किस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली है उत्तम ते उत्तम हीरो पार्टधारी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन है, वो प्रत्यक्ष हो जाए। तो वो युग तो ठीक है पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम मनुष्य चाहिए, नाम दे दिया पुरुषोत्तम युग। तो पुरुषों में उत्तम बनने वाला, क्योंकि उत्तम ते उत्तम बताया ना, तो सबसे उत्तम कोई तो होगा। तो पुरुषोत्तम वो मनुष्य चाहिए ना। फिर अब इस दुनिया में तो है ये तमो प्रधान युग दुनिया वालों के लिए, कि पुरुषोत्तम युग है, तमो प्रधान युग। तो वो जो पुरुषोत्तम युग है उनमें, किनमें? कलयुग में, तो वो भी बता देना चाहिए, ताकि उनको समझ में आए कि कलयुग के आदि में पुरुषोत्तम युग आता है, मध्य में आता है, या जब दुनिया का विनाश होना होता है तब आता है। तो वो बात समझ में आनी चाहिए ना लोगों को। पुरुषोत्तम युग तो जरूर है, और पुरुषोत्तम युग में ही दुनिया चेंज होती है। क्या ऐसे नहीं और धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते रहते हैं तो कोई दुनिया बदल जाती है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती है, दुख की नरक की दुनिया बदल करके स्वर्ग की दुनिया बन जाती है? ऐसे नहीं। क्या? कब? पुरुषोत्तम युग है तो जरूर उसी युग को कहेंगे जिसमें दुनिया चेंज हो जाए, बदल जाए, मनुष्य से देवता बने। जो कनिष्ठ नीच मनुष्य है ना, है नीच काम करते रहते हैं ना, जानवरों से भी बदतर है ना, तो उस पुरुषोत्तम युग में सर्वोत्तम ये बनते हैं। सर्व माने 500 करोड़ जो भी मनुष्य हैं, मनन चिंतन मंथन करने योग्य आत्माएं, उनके बीच में ये पुरुषोत्तम बनते हैं। तो सर्वोत्तम हुए ना, है?
तो जरूर ऐसे कहेंगे ना, है? कैसे कैसे कहेंगे? जैसे वो भक्ति मार्ग में सबसे उत्तम किसको मानते हैं? है? अरे वो तो आत्मा हर शरीर के अंदर प्रकृति के मध्य में बैठी हुई है, राम को मानते हैं। हाँ, कहते हैं ना शिव बाबा, कहते हैं ना देव देव महादेव। दुनिया में जितने भी देव हैं, देवता हैं, उन सब देवताओं के बीच में बड़ा देवता। अच्छा, तो देवता ही बड़ा होता है? देवता से बड़ा कोई नहीं होता इस दुनिया में पार्ट बजाने वाला। अरे होता है कि नहीं है? हाँ, देवता से भी तो बड़ा होता है ना, जो देवता बनाने का रास्ता बताता है। होता है कि नहीं है? बिना ज्ञान की तो गति नहीं, न गति होगी तो न सदगति होगी। पहले क्या होती है? पहले गति मुक्ति, फिर उसके बाद जीवन मुक्ति। तो अजू जरूर ऐसे कहेंगे कि सर्वोत्तम शिव बाबा को कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वोत्तम किसको कहेंगे? संगम की कृष्ण को कहेंगे या उससे भी ऊंचा कोई पार्ट बजाने वाला पार्टधारी है इस सृष्टि पर? कहेंगे शिव बाबा। क्यों शिव बाप क्यों नहीं कहेंगे? है? हाँ, कोई भी ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, आत्माओं का बाप सबसे ऊंचा है इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाला, या शिव बाबा कहें तो वो तो कहेंगे हाँ वो तो एक ही है दोनों। क्या शिव बाप भी वही है, शिव बाबा भी वही? ये क्या बात हुई? अरे शिव बाप तो जब निराकारी स्टेज में है, किसी शरीर में प्रवेश नहीं किया है, तो वो तो आत्माओं का बाप ही है, कोई दूसरा संबंध नहीं बनता। बिंदु बिंदु आत्माओं का बिंदु बाप। फिर जब वो शरीर में प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, तो कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? हाँ, कोई भी संबंध बना लो, उनमें सबसे बढ़िया संबंध है शिव बाबा। क्या? क्यों सबसे बढ़िया है? सबसे बढ़िया क्यों है? हाँ, सबसे बढ़िया संबंध इसलिए है कि जो बच्चा है, वो बच्चे को जो प्राप्ति होनी है जीवन में बड़े ते बड़ी, वो बाप से प्राप्ति हो या न हो। परिवार में बाप ही बड़ा होता है ना। बाप न दे वर्षा तो चलता है, न दे तो कोई बात नहीं, लेकिन बाप का जो बाप है, जिसे बाबा कहा जाता है, उसका वर्षा जरूर मिलता है। अरे अच्छा, बाप से नहीं मिलेगा, हम अम्मा से ले लेंगे? है? अम्मा से नहीं मिलेगा, बड़े भाई से ले लेंगे तो नहीं चलेगा? अरे बड़े भाई से भी लेंगे तो वे बड़े भाई के डंडे के नीचे रहना पड़ेगा कि नहीं? है? नहीं रहना पड़ेगा। और अम्मा की तो चलती ही नहीं है बप्पा के आगे। क्या अम्मा कहां बंधी हुई है? अरे अम्मा कहां बंधी रहती है? वो तो बाप में बंधी हुई है। तो वो तो जैसा बाप करेगा वैसा ही मानेगी, करेगी। तो बताया कि ऊंचे से ऊंचा किसको कहेंगे? कहेंगे शिव बाबा। वो शिव सुप्रीम सोल आत्मा भी है, और वो जिस शरीर में प्रवेश किया हुआ है तो हमारा बाबा भी है। प्यारे ते प्यारा संबंध, कि उससे सबसे जास्ती हमें प्राप्ति होती है। दुनिया में जो बाबाएं होते हैं, चाहे वो नीले पीले काले कपड़े वाले बाबाएं हो, लाल कपड़े वाले, सफेद कपड़े वाले बाबाएं, ब्रह्मा जैसे,
उनसे प्राप्ति नहीं होती है। क्या घर घर में बाबाएं बैठे होते हैं ना, बाप के बाप, उनसे प्राप्ति इतनी बड़ी नहीं होती है जो वो प्यारे लगे। सबसे जास्ती प्राप्ति है किससे होती है? किससे होती है? हाँ, जो आत्माओं का बाप है शिव है, उसका नाम ही है शिव, माने कल्याणकारी, सदा ही कल्याणकारी। एक सेकंड भी ऐसा नहीं उसके पार्ट में जो वो कल्याण। शरीर में प्रवेश करेगा, पति शरीर में प्रवेश करेगा तो भी कल्याण करेगा, पति दुनिया में आएगा तो भी कल्याण करेगा, है पति तो इंद्रियों से काम पार्ट बजाएगा क्या, तो भी जो भी पार्ट बजाएगा, कैसा पार्ट बजाएगा? श्रेष्ठ ही पार्ट बजाएगा, गंदा पार्ट नहीं बजाएगा, दुखदाई पार्ट नहीं बजाएगा। तो इससे ज्यादा प्यारा और कोई हो सकता है क्या? हमारा प्यारा शिव बाबा, सर्वोत्तम शिव बाबा, उसको कहते हैं। तो बताओ, अभी बोला था 3 आत्मा है, सतयुगी कृष्ण बच्चा की आत्मा, संगम युगी कृष्ण बच्चे की आत्मा, और संगम युगी कृष्ण बच्चा जिस बाप की गोद में बैठा है वो बाप भी आत्मा। तो तीनों आत्माओं में इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर उत्तम ते उत्तम पाठ बजाने वाली आत्मा सर्वोत्तम कौन हुई? सो बताओ है? अरे बताओ। हाँ, तो भी कहेंगे शिव बाबा, ये नहीं कहेंगे शिव बाप, क्योंकि बाबा शिव बाबा हम जब कहते हैं तो उसमें से अगर शिव निकाल दिया तो क्या बचेगा? शव बचेगा। ये शिव बाबा कहेगा, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो मुर्दा हो गया। अच्छा, क्यों मुर्दा हो गया? अरे क्यों मुर्दा हो गया? जैसे ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा में कहते कि ये टेम्परेरी रथ है, सदा काल नहीं रहेगा। और देखने में भी आता है 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया ना, तो जब शरीर छोड़ दिया तो टेम्परेरी हुआ कि लगातार मुकर्रर रथ हुआ? टेम्परेरी हुआ ना। तो वो टेम्परेरी रथ में आया, सदा काल तो नहीं रहता। बैल पर सवारी हमेशा की जाती है क्या? नहीं। कोई सवारी नहीं मिलेगी तो बैल में सवारी कर लेंगे। चलो, जैसे कुछ नहीं मिलता है तो गाड़ी में लगाई देंगे, तो यही कहेंगे ना कि बैल पे सवारी होकर के गाड़ी जा रही है, गाड़ी के ऊपर हम बैठे। अच्छा, ये हमारी शरीर रूपी गाड़ी है, कौन चलाता है? ये बैल चलाता है। गाड़ी होती है कि नहीं एक बैल की? नहीं देखी? हाँ, एक बैल की भी गाड़ी होती है। तो वो बैल जो है वो ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर सदाकाल शिव बाप है? होता है? ब्रह्मा बाबा में सदाकाल होता है? नहीं होता। तो उनको उत्तम ते उत्तम पाठधारी कहें? नहीं कहेंगे। शिव बाबा को कहेंगे उत्तम ते उत्तम पाठधारी वो बाबा जो हमारा एक ही बाबा है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा में प्रवेश किया तो भी हमारा शिव बाबा है, कहेंगे। और कहेंगे तो सदाकाल कहेंगे कि टेम्परेरी कहेंगे? है, टेम्परेरी से वर्षा मिलेगा कि संगम युग के, पुरुषोत्तम संगम युग के अंत तक जो जब तक जीना है तब तक पीना है, पिलाता ही रहे, पिलाता ही रहे। तो बताया। तो शिव बाबा को कहेंगे सर्वोत्तम शिव बाबा, लेकिन उनको सर्वोत्तम पुरुष तो नहीं है, सर्वोत्तम पुरुष
सर्वोत्तम पुरुष कैसा होता है? शरीर रूपी पुरी में सबसे जास्ती उत्तम ते उत्तम पार्टधारी, और एक ही जन्म पार्ट बजाएंगे शरीर रूपी पुरी में उत्तम पार्ट, और कोई 84 जन्म पार्ट बजाए पूरा ऑलराउंड, तो किसको कहेंगे पुरुषोत्तम? पुरुष मानी आत्मा, शरीर रूपी पुरी में रहने वाली आत्मा। लेकिन उत्तम किसको कहेंगे फिर? जो ऑलराउंड पार्ट बजाए उसी को कहेंगे ना उत्तम। अरे बोलो भाई, हाँ जबरदस्ती ऐसा रह देता, हाँ कहेंगे। हाँ? नहीं मानेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा, क्यों है? सीधे सीधे मान लो वो ही अच्छा। तो हाँ, उनको शिव को शिव बाबा को पुरुषोत्तम तो नहीं, कि पुरुषोत्तम युग का तो नहीं है ना, है? पुरुषोत्तम युग का नहीं है, पुरुषोत्तम युग का नहीं है सदाकाल है? सदाकाल नहीं। सदाकाल कहाँ का है? जो आत्माओं का धाम है, जहां सब आत्माएं रही पड़ी, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य आत्माएं, देव आत्माएं, सब जहां रहती हैं, परम धाम जिसे कहा जाता है, तो वहां का सदाकाल रहने वाला है। तो ये तो नहीं कहेंगे सदाकाल पुरुषोत्तम युग का है, वो तो उत्तम है ही। कौन? परमात्मा। कौन हुआ परमात्मा? जिसको परमात्मा कहा जाता है। क्या? मध्यम आत्मा नहीं, कनिष्ठ आत्मा, नीची आत्मा नहीं, क्या कहा जाता है? परमात्मा। क्या मतलब हुआ? परम पार्टधारी। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर थोड़े समय का पार्टधारी नहीं कि 5000 वर्ष की षष्ठी है और उसमें 100 साल का पार्टधारी। तो उसको परमात्मा कहें? नहीं कहें। हीरो पार्टधारी कहें? नहीं कहें। हीरो पार्टधारी षष्ठी रूपी रंगमंच पर उसे ही कहें परमात्मा, जो बड़े ते बड़ा पार्ट बजाने वाला हो। क्योंकि और आत्माएं बीच बीच में बाई प्लाट भी पार्ट बजाती है, कोई कम कोई भले ज्यादा, लेकिन ऑलराउंड पार्ट जो बजाता है उसको कहेंगे परमात्मा, हीरो पार्टधारी। फिर पुरुषोत्तम, तो ये समझ में आता है। क्या? कि बाप आकर के पुरुषों में उत्तम पार्टधारी पुरुषोत्तम बनाते हैं। अब बताओ, ये इनको किसने बनाया ऐसा? शिव बाबा ने बनाया। इनको नीचे वाले को नहीं, सतयुग वाले को है, जो लाइट की दुनिया में खड़े हुए दिखाए गए। क्या? उनका जो वाइब्रेशन है ना, वो ज्ञान ही ज्ञान का, ज्ञान की रोशनी का वाइब्रेशन है? तो उनको किसने बनाया? जरूर कहेंगे उनको बनाने वाला ज्ञान की रोशनी देने वाला है। ज्ञानियों में सर्वोत्तम, सबसे ऊंची आत्मा ही होगी, होगी कि नहीं? हाँ, तो वो आत्मा है जो जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं आती है, इसलिए वो सारा याद रहता है उसको। और जो भी आत्माएं हैं, चाहे वो हीरो पार्टधारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप ही क्यों न हो, वो भी जन्म मरण के चक्कर में आता है कि नहीं आता है? आता है।
इसलिए उसकी बुद्धि में आखिरीन फिर भी कितना भी ज्ञान ले ले, सारा ज्ञान, क्या अकूट ज्ञान का भंडार शिव बाप से ले ले, तो भी क्या होता है, तो भी खर्च होते 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 आखिरी जन्म में खलास। कैसी बुद्धि हो जाती? पत्थर बुद्धि है। पत्थर बुद्धि माने जो और नई नई आत्माएं उतरती है, जो नई नई उतरती हैं, उनकी बुद्धि ज्यादा तीखी होती है या उसकी बुद्धि ज्यादा तीखी होती है? पत्थर। कैसी पत्थर बुद्धि? अभी अभी बात सुने, अभी अभी भूल जाए। क्या ऐसे कहेंगे? है? कहेंगे जैसे आज की दुनिया में क्या नाम वो हुआ ना, क्या अभी राजीव दीक्षित हुआ ना, कितना उसको याद रहता, बाप रे। है? एक एक व्यक्ति का नाम ले लो, एक एक चीज की गहराई का नाम ले लो, कितना विशाल बुद्धि कहेंगे। और उसी जमाने में, उसी दुनिया में वो बीज रूप आत्मा मनुष्य सृष्टि का बाप होता है कि नहीं? है? होता है कि नहीं? बाप होता है। उसकी बुद्धि कैसी होगी? है? नहीं मालूम? अरे इसको ज्यादा मालूम होगा। है? कैसी बुद्धि होगी? अरे पत्थर बुद्धि होगी, कुछ भी याद नहीं रहता, तो पत्थर बुद्धि कहेंगे। हाँ? अरे पत्थर कहेंगे कि पत्थर बुद्धि कहेंगे? हाँ? पत्थर बुद्धि। तुमको अनुभव नहीं होता? अरे होता है कि नहीं? अरे बोले जल्दी जल्दी हाँ या ना। अनुभव नहीं होता। देखो जैसे बाबा शिव बाबा मुरली चलाएंगे तो कैसी मुरली चलेगी? है? हाँ। और जिस देहधारी में प्रवेश करके चलाएंगे पत्थर बुद्धि में, तो वो तो नहीं चलाएंगे शिव बाबा। वो आत्मा खुद भी मुरली पढ़ सकती है, सुनाई सकती कि नहीं, तो कैसी चलेगी? अरे बताओ। है? बस पढ़ंतरी, जैसे कोई छोटा बच्चा पढ़ करके रीडिंग कर रहा हो, तो तुम्हें पता नहीं चलता? पता चलता है, झट से बात बदल जाती है। अरे एक बात पक्की कहना चाहिए ना, अभी नहीं कहना कभी। क्या हंस रहा है? बोला है इन लक्ष्मी नारायण को किसने बनाया? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। जैनियों ने फिर एक भगवान बनाई दिया, पार्श्वनाथ। पार्श्व का बिगड़ा हुआ रूप है पारस। कहते हैं एक पारस पत्थर होता है, उस पत्थर को ऐसी मान्यता है कि लोहे से ऐसे टच कर दो तो लोहा सोना बन जाए। अरे कोई चुंबक पत्थर है क्या? चुंबक पत्थर को तो हमने सुना है कि लोहे के ऊपर रख दो तो उसकी पावर, चुंबकीय शक्ति लोहे में जाती रहती है। ये पारस पत्थर है, ऐसा कोई सुना देखा कभी? देखा ऐसा? लेकिन ये समझाने के लिए कहा जाता है कि ये लक्ष्मी नारायण पहले पत्थर बुद्धि थे, फिर है आत्माओं का बाप निराकार शिव आकर के अखूट ज्ञान का भंडार देते हैं, तो ये पत्थर बुद्धि से क्या बन जाते हैं? पारस बुद्धि। कैसे पारस बुद्धि? जब मुहाई लेता जा रहा है, नींद आ रही है, मजा नहीं आ रहा सुनने में, क्या बन जाएंगे? यादगार क्या है? ये तो चित्र
ध्यान में जाने वाली संदेशियों के द्वारा बनवाया गया। कहेंगे फिर भी कुछ न कुछ ज्ञान है उनमें, लेकिन इनकी यादगार क्या है? अरे यहां तो ये बनाया गया रोशनी के बीच में ही बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन कोई यादगार भी है? अरे नेपाल में जब गए, कहे कि नहीं गए? नेपाल में नहीं गए, गए कि नहीं गए? क्या देखा? नेपाल में यादगार है? हाँ, चित्रों में भी दिखाया जाता है। विष्णु कहां दिखाते हैं? क्षीर सागर में पड़ा हुआ है, क्या जल में पड़ा हुआ है ना? नाम ही इनका इसलिए रख दिया नारायण। नाम काम के आधार पर होते हैं, ऐसे ही होते हैं, काम के आधार पर नाम पड़ते हैं। तो इन्होंने कैसा काम करके दिखाया कि इनका घर कहां है? ज्ञान जल के बीच में। ज्ञान जल से कभी बाहर जाते ही नहीं, या जाते हैं? हाँ, नहीं जाते। ये भी पहचान है किसकी? हो नारायण वाली आत्मा की। क्या पहचान है? कि बुद्धि में ज्ञान की बात है, ज्ञान की रोशनी। यहां भी तो ज्ञान की रोशनी में खड़े हुए हैं ना चित्र में। हाँ, तो फिर ये पुरुषोत्तम समझ में आया ना? इनको किसने बनाया? इन लक्ष्मी नारायण को, जो ज्ञान की रोशनी में खड़े हुए हैं? ज्ञान की रोशनी के वाइब्रेशन के अलावा और कोई वाइब्रेशन दुनिया का नहीं। तो इनको किसने बनाया? कहेंगे शिव बाबा ने बनाया। शिव बाबा ने बनाया। तो यादगार क्या है? भक्ति मार्ग में यादगार भी तो बनती है। शिव बाबा की यादगार क्या है? शिव बाबा की यादगार है शिवलिंग है। वो शिव यादगार है शिवलिंग, या वास्तव में है? वो शिवलिंग जो है, चलो आज के शिवलिंग जो बनाए गए वो छोड़ दो, तामो प्रधान कलयुगी दुनिया के। जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ था, पहले पहले यादगार बनी थी सोमनाथ मंदिर में। तो वो सोमनाथ मंदिर में जो यादगार थी, लाल पत्थर के बीच में हीरा जड़ा हुआ था, और उसको कहेंगे असली यादगार शिवलिंग। तो वो जो शिवलिंग यादगार थी, तो आज तो चलो पत्थर का ही सिर्फ बना देते हैं, सिर्फ काले पत्थर का। तो वो जो असली यादगार थी, तो क्या वो सच्ची थी, या आज जो मंदिरों में बने हुए हैं लिंग वो सच्ची यादगार? वो सच्ची क्यों? वो वास्तविक थी। लाल पत्थर का, अरे लाल पत्थर को, लाल पत्थर किसकी यादगार? लाल पत्थर पत्थर बुद्धि की यादगार, जड़ शरीर की यादगार। और उस पत्थर बुद्धि में वो है अखूट ज्ञान का भंडारी, अजन्मा, जन्म न लेने के कारण कभी जन्म होता ही नहीं उसका, इसलिए वो त्रिकालदर्शी है। तो वो उसमें प्रवेश करता है, और प्रवेश करके वो इनको पत्थर बुद्धि से क्या बनाता है? नारायण पारस बुद्धि बना देता है। ऐसा पारस बुद्धि कि इनकी बुद्धि सदा कहां रहे? ज्ञान की रोशनी में रहे। अज्ञान की रोशनी में बुद्धि जाए ही नहीं। ऐसी स्थिति सोते जागते हर समय बनी रहे, तो कहेंगे नारायण 16 कला संपूर्ण हुआ।
तो बताया। अब समझ में आया इनको किसने बनाया? है? किसने बनाया? हाँ, कहेंगे शिव प्लस बाबा। है? शिव माने ज्योति, शिव ज्योति। क्या वो कोई स्थूल चीज नहीं है जिसे पकड़ के यूं दिखा दो, मूर्ति बना दो? नहीं। और जो बाबा है उसकी मूर्ति अलग से दिखाई जाती है मंदिर में। पुराने पुराने जो मंदिर है ना, वो बीच में शिवलिंग दिखाएंगे, बाजू में देवताओं के बीच में, मूर्तियों के बीच में शंकर की मूर्ति दिखाते हैं। तो शंकर मूर्तिमान कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मूर्तिमान माने जिसकी मूर्ति हो, अमूर्त नहीं। अमूर्त कहेंगे बीच में शिवलिंग, वो सिर्फ संगम युग में होता है अमूर्त। कौन? शंकर। बाप समान स्टेज बन जाती है, बाकी ऐसे नहीं कि वो सदा काल अमूर्त ही है, इस सृष्टि पर होता ही नहीं। अगर होता नहीं तो फिर जन्म मरण के चक्कर में कैसे आएगा? आएगा नहीं। ओम शांति।